Please subscribe my channel. वेलकम 7th क्लास स्टूडेंट। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर। पहला चैप्टर पूर्णांक कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सहचर्य मतलब ग्रुप, है ना। तो देखिए एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक सहचर्य योग के आपके केस में फॉलो करते हैं। देखिए ये तीन इंटीजर हैं, a प्लस बी प्लस सी, हमने तीनों को जोड़ा। एग्जाम्पल 2 प्लस 3 प्लस 4, आपके आंसर आ गया 9। अब हम बात करते हैं, ये 3 नंबर्स के लिए होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए फॉलो होती है। कॉम्यूटेटिव और क्लोजर 2 नंबर्स के लिए थी, है ना। तो अब यहाँ देखिए, अब हमने क्या किया, a को अलग से लिख दिया, प्लस b और c का ग्रुप बनाया। ब्रैकेट का मतलब ये ग्रुप बनाया। देन इसके राइट साइड में हम कर रहे हैं a और b का ग्रुप बनाया, देन उसमें c ऐड किया। तो देखिए यहाँ पहले 2 लिखा, फिर प्लस का साइन, फिर 3 और 4 को ब्रैकेट में, है ना। इधर 2 प्लस 3 को ब्रैकेट में प्लस, फिर 4 को बाहर लिखा, क्योंकि देखिए a मैंने इसको माना, b इसको माना, c इसको माना। अब देखिए बॉडमास, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, देन ऑफ लिखा हुआ है तो, देन डिवीज़न, देन मल्टीप्लाई का साइन, देन ऐड का साइन, देन माइनस का साइन लिखा है। तो देखिए ब्रैकेट का पहले वैल्यू सॉल्व होगा। ब्रैकेट में ये 2 नंबर को जोड़ना है, तो पहले 3 + 4 करके 7, फिर ये ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है। कैसे ओपन हुआ, ये देखिए इस तरह से ओपन हुआ। ये ब्रैकेट इस तरह से ओपन होते हैं। ये अभी 7 आया आउटकम ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए ब्रैकेट का मीनिंग होता है, जब आप ब्रैकेट के साइन को हटाते हो तो इनटू आता है। बाहर आप देख रहे हैं ब्रैकेट के लिखा हुआ है बच्चों प्लस, और ब्रैकेट में लिखा है 7। तो इस प्लस का मतलब ये है कि देखिए, क्योंकि हमें पता है हर एक नंबर के मल्टीप्लाई में 1 तो रहता ही है। आप 7 × 1 कहेंगे तो भी रिजल्ट 7 आएगा, और हर एक नंबर के डिवीज़न में भी 1 रहता ही है। आप 7/1 लिखें या 7 लिखें, आउटकम सेम है। तो देखिए इस प्लस का मतलब है प्लस का 1 इसके साथ इंटू में है, ठीक है। अब आप देखिए प्लस, ये भी प्लस की वैल्यू है, सेम साइन को इंटू करने पर रिजल्ट प्लस ही आता है। 1 × 7 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 7, और पहले क्या लिखा हुआ है आपके 2। तो देखिए आपके पास फिर फाइनल क्या आ जाएगा, 2 + 7 ही आ जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन हो गया, है ना। ब्रैकेट ओपन होने के बाद आपके पास आ गया 2 + 7, सो इट्स 9 = 9, है ना। इसने चलो ये तो इसके इक्वल आ गया। अब हम इस वाले ब्रैकेट की बात करें। इधर देखिए 2 + 3 ब्रैकेट में सॉल्व करने पे 5 आया। इस ब्रैकेट को ओपन देखिए, इस ब्रैकेट से पहले देयर इज़ नो साइन, तो यानी प्लस का, इसके बाहर भी क्या है, प्लस का 1 ही है। अब आप देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 × 1 5, इस तरह से सॉल्व होता है। प्लस के साइन को किसी भी नंबर से पहले लगाओ, कोई, है ना, या ना लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है, ये प्लस का 5 है। तो ये आ गया आपके पास 5 + 4 इट इज़ = 9। तो क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रहा है? क्या a प्लस ब्रैकेट में b + c = ब्रैकेट में a + b + c के इक्वल आ रहा है? इस ग्रुप पहले, है ना, ग्रुप चेंज हुआ है। देखिए ग्रुप चेंज करने पे a का ग्रुप b से बना दिया, फिर c जोड़ा, या b और c का ग्रुप बना के फिर a जोड़ा, तो क्या आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नो। तो इसका मतलब है एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके फॉलो होती है। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन का केस ले रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। देखिए मैंने 3 इंटीजर लिए, a - b - c, सब्ट्रैक्शन करना है। 3 एग्जांपल है, 3 a को 3 लिया, b को 2 लिया, c को 1 लिया। 3 - 2 - 1, देखिए ये दोनों सेम साइन के, ये जुड़ गए। 2 और 1 3, दोनों नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे -3 आया। अब देखिए ये दोनों अपोजिट साइन के, 3 में से 3 गया 0, है ना। अब 0 पे तो कोई साइन का इफेक्ट नहीं पड़ता, ये 0 आया। अब हम प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए प्रॉपर्टी कहती है ग्रुप बनाना है आपको, तो पहले मैंने a और b का ग्रुप बना दिया, फिर उसमें से c सब्ट्रैक्ट किया, और राइट साइड में क्या कर रहा हूँ, a अलोन, और इधर b - c, मतलब इन दोनों का ग्रुप किया है ना। ग्रुप चेंज हो गया देखिए इधर। तो अगर ये दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड का आंसर इक्वल आ जाता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अगर नहीं आता तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, क्योंकि ग्रुप चेंज करने पे आंसर डिफरेंट आ गया। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। अगर ग्रुप चेंज करने पे भी आंसर सेम आता तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है।
यहाँ देखिए 3 माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस का सी कितना था 1 माइनस का 1। राइट साइड में देखिए 3, इधर एसोसिएशन क्या था 2 माइनस 1, ब्रैकेट में सॉल्व करने पे आया 1, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस इंटू प्लस आपके माइनस आ गया। 3 माइनस 1 होता है 2 और 1 माइनस 1 होता है 0। तो देखिए ये वाला आंसर तो आ गया इसके इक्वल, बट ये आंसर इसके इक्वल नहीं आ रहा। और यहाँ देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आ रहा, आंसर इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होती है। अब मल्टीप्लिकेशन का केस, मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। क्यों होती है? लेट्स सी विथ एग्जाम्पल। ये देखिए a इंटू बी इंटू सी, 3 इंटीजर को इंटू करा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। अब ग्रुप बनाते हैं ना। नाउ एसोसिएशन ए और बी का ग्रुप बनाया और फिर फाइनल उसमें सी को इंटू करेंगे, है ना। और इधर मैं बी और सी का ग्रुप बना रहा हूँ और फिर उससे इंटू करूँगा इनके रिजल्ट से ए को। यहाँ देखिए 3 इंटू 2 करेंगे हम पहले और उससे फिर इंटू करेंगे 1 को। यहाँ हम 2 इंटू 1 करेंगे और देन उससे इंटू करेंगे 3 को। 3 2 जा 6 इंटू 1, यह आ गया 2 1 जा 2, तो 6 1 जा 6, 3 2 जा 6। तो देखिए दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड का आंसर इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है? इन तीनों नंबर को एक साथ इंटू करने पे। तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होती है। अब हम डिवीज़न का केस लेते हैं। नाउ डिवीज़न का केस, डिवीज़न के केस में एसोसिएशन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, इंटीजर फॉलो नहीं करते हैं। तो देखिए पहले तो मैं नॉर्मल वे से कर रहा हूँ, a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, क्योंकि एसोसिएशन 3 नंबर्स के लिए होता है। तो देखिए मैंने एग्जांपल में a की जगह 6, b की जगह 2 एंड c को 1 लिया है। 6 डिवाइडेड बाई 2, जब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आउटकम आता है 3। देन जो इनका रिजल्ट आया उसको 1 से डिवाइड किया, तो 3 डिवाइडेड बाई 1, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर वो नंबर या आउटकम आता है। तो यानी आपका आंसर इन दोनों का, लेफ़्ट साइड राइट साइड का अगर आंसर 3 के इक्वल आ गया, है ना, दोनों का ही, तो एसोसिएशन प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अदरवाइज एक भी आंसर इससे डिफरेंट आ गया तो वो एसोसिएशन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। तो देखिए पहले मैंने एसोसिएशन किया है ए और बी का, है ना, फिर सी से डिवाइड किया। यहाँ पे मैंने पहले बी और सी को डिवाइड किया, देन जो रिज़ल्ट आएगा उससे हम ए को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ए था हमारा 6, बी था हमारा 2 और सी था 1। ए था हमारा 6, बी था 2 और सी था 1। 6 डिवाइडेड बाई 2 3 होता है बच्चों, ओके। और डिवाइडेड बाय 1, 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 होता है बच्चों 2। अब यहाँ देखिए 3 डिवाइडेड बाय 1 3 होता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 होता है। चलिए इस केस के अकॉर्डिंग, इस एग्जांपल के थ्रू तो आपका अभी ये हो रहा है कि भाई यस डिवीज़न के केस में फॉलो हो रही है, बट हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हर एक एग्जांपल्स में फॉलो होना चाहिए। अब हम आपके लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट टेक अनदर एग्जांपल। देखिए अब आप एक और एग्जांपल ले रहे हैं। नाउ ए की जगह हम ले लेते हैं बच्चों 6, ओके, देन 3, देन 2, ओके। नाउ ये रिजल्ट 6 को 3 से डिवाइड किया तो आउटकम आया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया आउटकम आया 1। ये आपने किया a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। नाउ ग्रुप करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, a डिवाइडेड बाय ग्रुप ऑफ b डिवाइडेड बाय c, a डिवाइडेड बाय b, a is 6, b is 3 divided by 2, a is 6 divided by 3 divided by 2. So 6 divided by 3 is 2, 2 divided by 2. Right side में 6
3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 3/2, ठीक है। फ्रैक्शन में ही लिख रहे हैं हम, डेसिमल में नहीं लिख रहे हैं। नाउ 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1। यहाँ देखिए, जब यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है जब आप डिवीज़न का साइन हटाते हैं तो बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, और ये जो नंबर लिखा होता है बाद में डिवीज़र यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा यानी 2 न्यूमरेटर बन गया, 3 नीचे आ जाएगा इस डिवाइड के साइन के, यानी 3 डिनोमिनेटर हो गया। अब देखिए इनको सॉल्व करने का तरीका, ऊपर वाले नंबर्स को इंटू कर दीजिए, 6 2 जा 12, और नीचे वाले नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या बच्चों 1 और 12/3 इक्वल होता है क्या? नो। देखिए 12/3 का मतलब क्या है 4, 12/3 इज इक्वल्स टू 3 4 जा कितना होता है 12। तो क्या 1 और 4 इक्वल है? नो, 1 एंड 4 आर नॉट इक्वल। देखिए दैट्स वाई आपके इस एग्जाम्पल से ये प्रूव हो गया। अगर इस एग्जाम्पल में भी आपके लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ जाता तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती, अदरवाइज है ना, आपने देखा हर एक एग्जाम्पल में फॉलो होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के केस में, आप एडिशन के केस में, कोई से भी इंटीजर ले लीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन सब्ट्रैक्शन और उसके डिवीज़न के केस में आप देखोगे कुछ एग्जाम्पल्स में आपके ये इक्वल आ जाएगा, कुछ में ये इक्वल नहीं आएगा। तो मे और मे नॉट की कंडीशन आती ही आप प्रॉपर्टी में कह देंगे नो। तो दैट्स वाई हमने क्या कह दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती डिवीज़न के केस में, इंटीजर फॉलो नहीं करता। ठीक है बच्चों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe my channel.